नमस्कार दोस्तों। साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज के सत्र से हम एक नए टॉपिक पर बातचीत करना शुरू कर रहे हैं और वो टॉपिक है जायसीकृत पद्मावत का नागमती वियोग खंड। नागमती वियोग खंड पर यानी जायसी के पद्मावत के महत्वपूर्ण तथ्यों पर और नागमती वियोग खंड के प्रश्नों पर, उसके महत्वपूर्ण तथ्यों पर, उसके कथा सार पर हम पहले भी 2 वीडियो बना चुके हैं, लेकिन हमने नागमती वियोग खंड की विस्तृत व्याख्याएं नहीं की हैं। तो हमने सोचा कि महत्वपूर्ण तथ्य और उनके सब दोनों वीडियोस के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और अब आज से हम शुरू कर रहे हैं नागमती वियोग खंड की विस्तृत व्याख्याएं, ताकि आप अच्छी तरह से इसके मर्म को समझ सकें और नागमती वियोग खंड वास्तव में है क्या, उस पर आधारित प्रश्नों के जवाब कैसे दिए जाने चाहिए, इनकी भी आप तैयारी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले कुछ एक विस्तृत विस्तार से चर्चा तो पहले वीडियोस में की जा चुकी है, लेकिन संक्षेप में एक क्रम बनाने के लिए थोड़ी सी चर्चा यहां भी जरूरी है। लेकिन हम केवल और केवल नागमती वियोग खंड पर बात करेंगे और नागमती वियोग खंड के जरिए ही हम पद्मावत के कथानक को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि पद्मावत में जायसी का जो पद्मावत है उस वो खंडों में विभक्त है। जैसे रामचरितमानस कांड में विभक्त है, उसी तरह से पद्मावत जो है वो खंडों में विभक्त किया गया है और इसमें 57 कुल मिलाकर 57 खंड हैं। और हम जो नागमती वियोग खंड पढ़ने वाले हैं दोस्तों, आपको कंठस्थ कर लेना है कि ये पद्मावत का 30वें नंबर का खंड है। 30वें नंबर के खंड की बात हम आज अपने सत्र में करेंगे। इसमें इसकी विषय वस्तु क्या है? इसकी विषय वस्तु यह है कि पद्मावती की प्राप्ति की लालसा से, क्योंकि मैं संक्षेप में बता देती हूं कि एक व्यापारी सिंगल द्वीप के बाजार से एक तोता खरीद कर लाता है और वो तोता, पता चलता है कि एक विचित्र तोता, दरबार में पता चलता है राजा को कि एक व्यापारी एक विचित्र तोता लेकर आया है जो बातें भी करता है। तो रतन सेन उस तोते को, राजा रतन सेन जो चित्तौड़ के राजा हैं, जो नायक हैं पद्मावत के, वे उसको खरीद लेते हैं। और जैसे ही वो तोता उनके पास आता है तो तोता उन्हें पद्मावती के सौंदर्य, जो सिंगल द्वीप की राजकुमारी है, उनके सौंदर्य के विषय में बताता है। और उस सौंदर्य को सुनकर रतन सेन मूर्छित, इतने आनंद विभोर हो जाते हैं कि वे अपनी चेतना खो बैठते हैं, यानी मूर्छित हो जाते हैं। और जैसे ही वे होश में आते हैं, चैतन्य होते हैं, वे तत्काल योगी का वेश धारण कर पद्मावती की प्राप्ति की लालसा में राजमहल छोड़ करके निकल पड़ते हैं और उड़ीसा तक वे पहुंचते हैं। और उसके बाद उड़ीसा यानी उस समय का कलिंग, कलिंग के राजा गज सिंह की सहायता से, क्योंकि समुद्र को पार करना पड़ेगा और जायसी ने 7वां समुद्र दिया है, मानसरोवर समुद्र, जहां पर कि सिंघल द्वीप यानी वर्तमान श्रीलंका का पुराना नाम सिंघल द्वीप था, वो स्थित है। तो उन 7 समुद्रों को पार करने के लिए वो बेड़ा प्राप्त, जहाजी बेड़ा वहां से प्राप्त करते हैं उनकी सहायता से, और पद्मावती के राज्य की ओर, देश की ओर प्रस्थान करते हैं। ये छोटी सी संक्षेप में पृष्ठभूमि है। और इसके विस्तार के लिए आप पहले वाले जो वीडियोस हैं, जिनके डिस्क्रिप्शन हम डालेंगे बॉक्स में, वो वहां आप देख लें, लिंक शेयर करेंगे हम। तो पद्मावती की प्राप्ति की लालसा से चित्तौड़ के राजा रतन सेन के सिंघल द्वीप जाने, सिंघल द्वीप की ओर प्रस्थान करने, और उनकी जो पहले से रानी है यानी रानी नागमती, उनकी अपने पति के वियोग में जो पीड़ा है, उसका चित्रण नागमती वियोग खंड में किया गया है। और ये बात नागमती वियोग खंड शीर्षक से भी सहज ही स्पष्ट हो रही है। आगे चलते हैं। नागमती, कई बार प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि नागमती वियोग खंड की पहली पंक्ति कौन सी है। तो आपको ध्यान रख लेना है, नागमती चितौर पथेरा, पीऊ जो गए पुन कीन न फेरा, ये नागमती वियोग खंड की पहली पंक्ति है। और ना कोकिल ना पपीहरा जेहि सुन आवे कंत, नागमती वियोग खंड की अंतिम पंक्ति है। ये अंतिम पंक्ति है और ये प्रथम पंक्ति है, इन दोनों चीजों को याद रखना है। यानी 4 बिंदु हो गए हैं आपके लिए याद करने के लिए। पद्मावत में कुल 57 खंड है, नागमती वियोग खंड 30वां खंड है। प्रथम पंक्ति है नागमती चितौर पथेरा और अंतिम पंक्ति है ना कोकिल ना पपीहरा जेहि सुने आवे कंत। नागमती वियोग खंड में कुल 19 दोहे हैं।
एक और बात का जिक्र मैं यहां करना जरूरी समझती हूं दोस्तों कि दोहे आप रामचरितमानस के तरह से दोहे ना लें। दोहा है उसके साथ जहां वहां चौपाइयां हैं, तो यहां चौपाइयों की पूरी चौपाइयां हैं, यानी एक दोहे के साथ 7 अर्धालियों का क्रम है। अर्धाली चौपाई जो 2 लाइन की होती है उसका जो आधा भाग होता है उसे अर्धाली कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चौपाई की 7 अर्धालियों के बाद एक दोहे का विधान किया गया है, यानी पद्मावत की रचना दोहा चौपाई शैली में की गई है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि पद्मावत के छंद विधान की विशेषता क्या है, तो दोहा चौपाई शैली आपको लिखना है। और यदि विकल्प में यह भी हो कि चौपाई की 7 अर्धालियों के बाद एक दोहे का विधान, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से क्योंकि 19 दोहे हैं और 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा आता है, तो नागमती वियोग खंड में कुल कितनी अर्धालियां हुई? 133 अर्धालियां इसमें हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब यहां से शुरू होता है मूल पाठ। हम जान चुके कि रतन सेन पद्मावती की प्राप्ति के लिए अपना राजपाट छोड़ करके, यानी चित्तौड़ छोड़ करके एक योगी के वेश में सिंघल द्वीप की ओर प्रस्थान कर चुका है। और पीछे से बहुत लंबा समय हो गया रतन सेन को गए हुए। उसकी पत्नी, उसकी रानी जो नागमती है, वो अपने प्रियतम की याद में व्याकुल है, यानी विरह वेदना से पीड़ित है। और उस विरह वेदना के कारण वह क्या क्या अनुभव करती है, ये सब कुछ यहां वर्णित है। तो चलिए देखते हैं। नागमती चितौर पथ हेरा, प्यू जो गए पुनि कीन्ह न फेरा। नागमती क्योंकि व्याकुल है और अब किसकी प्रतीक्षा कर रही है? जब भी हम किसी की प्रतीक्षा करते हैं दोस्तों, तो हम राह देखते हैं, उस रास्ते पर टकटकी लगाए देखा करते हैं जिस रास्ते से वो व्यक्ति आने वाला है। और इसी के लिए एक मुहावरा भी है, बाट जोहना। तो बाट यानी रास्ता, जोहना यानी प्रतीक्षा करना, यानी रास्ते से आने की प्रतीक्षा करना, देखना। तो नागमती क्या कर रही है? उसे अपने प्रियतम की प्रतीक्षा है, उनके आगमन की प्रतीक्षा है। तो वो चित्तौड़ यानी चित्तौड़, चित्तौड़ की ओर आने वाला जो मार्ग है उसकी ओर लगातार देख रही है। हेरा यानी देख रही है। और मन ही मन सोच रही है, तरह तरह के विचार आ रहे हैं क्योंकि विरह वेदना से पीड़ित है। तो वो सोचती है, प्यू जो गए पुनि कीन्ह न फेरा, कि मेरे प्रियतम जो एक बार चले गए, पुणे फिर से लौट कर, फेरा यानी वापस लौट करके नहीं आए। व्यंजित है कि बहुत लंबा समय हो गया है प्रियतम को गए हुए और वे अभी तक वापस लौट कर नहीं आए। तो ऐसी स्थिति में जबकि प्रियतम को गए हुए बहुत लंबा समय हो चुका हो और वे लौटकर नहीं आए हों, उनका संदेश भी नहीं आया हो, तो एक स्त्री के मन में सहज ही बहुत सारी आशंकाएं जन्म लेती हैं। तो इसी तरह से नागमती के मन में भी तरह तरह की आशंकाएं जन्म लेती हैं। क्या है वो आशंकाएं? पहली आशंका, ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जाए पहली आशंका, तो पहली आशंका, नागर काहू नारी बस पड़ा। कि सबसे पहली आशंका उसके मन में क्या होती है कि मेरा जो नागर यानी प्रिय है, मेरा जो प्रिय है, मेरा जो प्रियतम है, वो निश्चित रूप से किसी अन्य नारी के वशीभूत हो गया है। काहू नारी, किसी अन्य नारी के वशीभूत हो गया है, वश पड़ा, वश में हो गया है। ते मोर प्यू मोसो हरा, ते यानी उसी, ते शब्द किसके लिए आया है? नारी के लिए आया है। तो उसी नारी ने मेरे मोर प्यू, मेरे प्रियतम को, मोसो यानी मुझसे, हर लिया है यानी छीन लिया है, क्योंकि वह प्रियतम उस नारी के वश में होने के कारण लौट करके अभी तक वापस नहीं आया है। तो पहली आशंका ये उत्पन्न होती है। फिर उसे याद आता है कि आखिर उसके प्रियतम रतन सेन घर से यानी चित्तौड़ से निकले क्यों थे। तब वो उसे याद आता है कि एक तोता आया था दरबार में और उस तोते ने पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन किया था, और उसी सौंदर्य को सुनकर, उसी से अभिभूत होकर रतन सेन पद्मावती की प्राप्ति की लालसा से घर से यानी महल से, राजभवन से निकल गए थे। तो उसके मन में दूसरा विचार उत्पन्न होता है, सुआ काल होई लेगा पीऊ, कि सुआ यानी तोता, कि वो जो तोता जिसने पद्मावती के विषय में, सौंदर्य के विषय में बताया था, वही तोता मेरे जीवन में काल बन करके आया। क्यों? क्योंकि वो मेरे प्रियतम को मुझसे अलग ले गया, दूर ले गया, और प्रियतम लौट कर नहीं आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में मेरे लिए एक एक पल
काटना मुश्किल हो रहा है, बिताना मुश्किल हो रहा है, मेरी वेदना असहनीय होती जा रही है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी मृत्यु निकट है। तो वो सुआ रूपी काल आया और मेरे प्रियतम को मुझसे छीन करके ले गया। सुआ काल यानी सुआ रूपी काल तोता काल के रूप में आया और मेरे प्रियतम को मुझसे छीन कर ले गया। यहां पर रूपक अलंकार है। प्यू नहीं जात जात बरजीऊ। अब वो संभावना व्यक्त कर रही है क्या, कि अच्छा होता कि प्रियतम नहीं जाते, भले ही मेरे प्राण चले जाते। जात बरु जीव, भले ही मेरे प्राण चले जाते लेकिन प्रियतम नहीं जाते, क्योंकि प्रियतम मेरे प्राण चले जाते और प्रियतम यहीं रहते तो मुझे कोई पीड़ा नहीं थी, कोई दुख नहीं था, कोई कष्ट नहीं था। लेकिन अब क्योंकि प्रियतम नहीं है और मेरे प्राण जा रहे हैं तो मेरी विरह वेदना और अधिक बढ़ रही है, क्योंकि मैं अब अपने प्रियतम, ये सब व्यंजित है कि मैं अब अपने प्रियतम के दर्शन पुनः नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए वो कल्पना करती है कि अच्छा होता कि मेरे प्रियतम महल छोड़कर, भवन छोड़कर ना जाते, भले ही मेरे प्राण चले जाते। आगे चलते हैं, इस पर पहले अलंकारों पर चर्चा कर लेते हैं साथ के साथ। नागमती चितौर पथेरा, प्यू जो गए पुनि कीन्ह न फेरा। देखिए अनुप्रास अलंकार तो आपको कहीं भी मिलेगा, प वर्ण की आवृत्ति है तो ये 6 का अनुप्रास हो गया। नागर काहु नारी बस परा, ते मोर प्यू मोसो हरा। यहां भी 6 का अनुप्रास हो गया। म वर्ण की आवृत्ति एक बार आवृत्ति होती है 6 का, और एक से अधिक बार आवृत्ति होती है तो वृत्य। सुआ काल होई लेगा, यहां रूपक हो गया। प्यू नहीं जात जात बरजीव, ज वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति है तो वृत्य। भयो नारायण बामन करा। अब उसको क्या लग रहा है कि जिस तरह से वो तोता काल बनकर आया और मेरे प्रियतम को हर कर ले गया, उसी तरह से वो सोचती है कि क्या कुछ और किसी ने, यानी तोते ने छल किया है मेरे साथ। तो ऐसा ही छल क्या किसी और ने भी किया है? तो उसे बहुत सारे उदाहरण याद आते हैं। पहला उदाहरण क्या याद आता है? भयो नारायण बामन करा, राज करत राजा बलि छड़ा। कि जिस प्रकार वामन का रूप धारण कर नारायण ने, वामन यानी वामन अवतार की चर्चा है यहां। वामन अवतार दोस्तों संक्षेप में यह है कि राजा बलि बहुत ही प्रतापी थे और उन्होंने इंद्र को भी परास्त कर दिया था और स्वर्ग पर भी अपना अधिकार, यानी तीनों लोकों पर उनका अधिकार था। तो ऐसी स्थिति में, और वे दंभी और अहंकारी भी हो गए थे अपने इस पराक्रम के कारण। तो वामन एक दिन वे यज्ञ कर रहे थे और उनका नियम था कि यदि यज्ञ के समय कोई भी आकर उनसे कुछ भी मांगे तो वे इनकार नहीं करते थे। तो ऐसे समय में वामन का रूप धारण कर नारायण श्रीहरि वहां उनके दरवाजे पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि क्या चाहिए। राजा ने जब पूछा तो उन्होंने कहा मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। तो राजा बलि ने बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि 3 पग तो तुम्हारे छोटे से हो जाएंगे, इसलिए तुम कुछ और मांग लो, धन संपत्ति जो भी चाहिए वो मांग लो ब्राह्मण। लेकिन नारायण अड़े रहे कि मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। तो राजा बलि ने उन्हें 3 पग भूमि देने का वचन दिया। फलतः नारायण ने अपना विस्तार किया, वामन से अपने रूप का विस्तार किया और 2 पगों में ही सारे तीनों लोक नाप लिए। और तीसरे पग के लिए राजा बलि को अपना सिर झुकाना पड़ा, यानी तीसरा पैर रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो छल करके जैसे उनका राज छीन लिया था, यानी उनका जो स्वर्ग में जो राज्य था वो छीन लिया था राजा बलि का, किसने? नारायण ने। उसी तरह से इस तोते ने छल से मेरे पति को मुझसे छीन लिया है। पहला उदाहरण। दूसरा, करण पास लीनेहु के छंदू, विप्र रूप धरे इलमिल झिलमिल इंदु। इंदु यानी इंद्रदेव, छंदु यानी छद्म यानी छल। दूसरा उदाहरण याद आता है कि इंद्रदेव ने जिस प्रकार ब्राह्मण का रूप धारण कर झिलमिल कवच, जो अक्षय कवच था उसके पास, जो कवच और कुंडल पहन करके कर्ण पैदा हुआ था, जो उसके लिए संरक्षक थे, उसके संरक्षक थे, उनको छीनने के लिए महाभारत के युद्ध से पहले इंद्रदेव आए थे और उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण कर, क्योंकि वो भी दानवीर कर्ण था, उससे दान में कवच और कुंडल मांग लिए थे। उसी प्रसंग की यहां चर्चा की गई है। तो जिस प्रकार इंद्रदेव ने ब्राह्मण का रूप धारण कर छल से, कर्ण यानी कर्ण से उसका कवच मांग लिया था छल पूर्वक, उसी तरह से ये तोता छल पूर्वक मेरे प्रियतम को मुझसे दूर ले गया है। 2 उदाहरण हो गए। तीसरा, मानत भोग गोपी चंद भोगी, ले अपसवा जलंधर जोगी। अपसवा चल दिया,
कि जिस प्रकार गोपी चंद जो था वो आनंद पूर्वक ऐश्वर्य और भोग विलास की जीवन को ही सार्थकता मानकर आराम से जीवन जी रहा था, लेकिन जलंधर नाथ, योगी जलंधर नाथ आए और उन्हें बहला फुसला कर, यानी अपने कुछ सिद्धांत आध्यात्म की चर्चा आदि करके उसे अपने साथ लेकर चल दिए। तीसरा उदाहरण ये। तो पहला, दूसरा और तीसरा क्रम से तीनों उदाहरण याद रखने हैं आपको, प्रश्न पूछा जा सकता है। अब चर्चा कर लेते हैं एक बार अलंकारों की। भयउ नारायण वामन करा, राज करत राजा बलि छरा। र वर्ण की आवृत्ति, छे का अनुप्रास। करन पास लीन्हेउ के छंदु, विप्र रूप धर झिलमिल इंदु। मानत भोग गोपीचंद भोगी, यहां भी छे का है। भ ले अपसवा जलंधर जोगी, ये भी जलंधर जोगी में छे का है। एक और बात है, क्योंकि ये उदाहरण याद आ रहे हैं इसलिए यहां पर उदाहरण अलंकार भी है। तो ये यहां पर अलंकार है। आगे चलते हैं। तीन उदाहरण हो चुके हैं, चौथा क्या याद आता है? लेगा कृष्ण ही गरुण अलोपी, कठिन बिछोह जियहि किम जोपी गोपी। तो उनको चौथा उदाहरण याद आता है कि जिस प्रकार गरुड़, अक्रूर, अक्रूर जो गोकुल आए थे श्री कृष्ण को अपने साथ मथुरा ले जाने के लिए, उन्हें गरुड़ का अवतार माना जाता है, इसलिए यहां गरुड़ शब्द जो है वो अक्रूर के लिए आया है। ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है कि गरुड़ शब्द का क्या अर्थ है। तो आपको ध्यान रखना है, गरुड़ शब्द का अर्थ है अक्रूर, जो कृष्ण को गोकुल से मथुरा ले जाने के लिए आए थे। लेगा कृष्ण ही, जिस प्रकार कृष्ण को अक्रूर अपने साथ ले जाकर अलोपी यानी लुप्त हो गए, गायब हो गए। कठिन बिछोह, और उसके परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण के जाने के बाद गोपियों को उनके वियोग की कठिन पीड़ा सहनी पड़ी। भला किस प्रकार गोपियों ने उसे जिया होगा, उस पीड़ा को सहा होगा, कैसे वे कृष्ण के बिना जीवित रही होंगी, ये प्रश्न उसके मन में उठता है। और वही बात व्यंजित है अब इस प्रसंग के माध्यम से ये व्यंजित है कि जिस तरह से अक्रूर छल पूर्वक कृष्ण को लेकर के मथुरा चले गए और गोपियां उनकी विरह वेदना की पीड़ा से पीड़ित होती रहीं, दुखी होती रहीं, और न जाने कैसे नागमती सोच रही है कि न जाने कैसे वे जी पाई होंगी कृष्ण के बिना, उसी तरह की स्थिति मेरी है। यानी नागमती स्वयं अपने लिए सोच रही है कि मेरी है कि वो हीरामन तोता जो था वो मेरे प्रियतम को छल पूर्वक ले गया, और जिस प्रकार गोपियों के लिए अपने प्रिय के बिना, श्री कृष्ण के बिना जीवन जीना दुश्वार हो गया था, मुश्किल हो गया था, उसी तरह से मेरे लिए भी अपने प्रियतम के बिना जीवन जीना मुश्किल हो गया है, असंभव हो गया है, और मैं कठिन वियोग की पीड़ा को सह रही हूं। तो यहां पर प्रश्न अलंकार है दोस्तों, प्रश्न है उठ रहा है। सारस जोरी कौन हरे, मारे भी आधा लीन, झुरे झुरे पींजर हो भई विरह काल मोहि दीन। अब यहां पर देखिए, अब ये एक नंबर जो है यानी ये दोहा है, और इससे पहले 7 लाइनें जो हैं वो चौपाई की अर्धाली हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो 7 अर्धाली और एक दोहा, ये पहला दोहा यहां समाप्त हो रहा है। सारस जोरी कौन हरी। अब कवि कहते हैं, नागमती सोच रही है कि मेरी सारस जैसी जोड़ी थी। दंपति की जो श्रेष्ठ जोड़ी होती है उसके लिए हंसों का जोड़ा या सारस का जोड़ा, ये आदर्श हमारे परंपरा में विद्यमान रहे हैं। तो उसी की चर्चा यहां पर जायसी कर रहे हैं, और नागमती सोचती है कि मेरी जो सारस जैसी, यानी मेरा बहुत सुंदर साथ था, मेरे बहुत सुंदर जोड़ी थी अपने प्रियतम के साथ, न जाने उसे कौन हर ले गया। ये प्रश्न पहली बात। फिर मारे भी आधा लीन, अब क्योंकि सारस क्या है? पक्षी है, और इसकी व्यंजना क्या है? रतन सेन, नायक यानी प्रियतम। तो सारस की जोड़ी की चर्चा की जा रही है, इसलिए यहां शब्द कौन सा आया है? ब्याधा। ब्याधा मतलब बहेलिया, जो पक्षियों का शिकार करता है।
तो मारे बियाधा लीन, तो कहीं मेरे सारस को यानी मेरी सारस जैसी जोड़ी के, मेरे नायक को, मेरे प्रियतम को कहीं किसी शिकारी ने, जो कि सारस है, सारस जैसी जोड़ी बता रही है, तो शिकारी ने मार तो नहीं दिया है, मार तो नहीं लिया है। ये प्रश्न, आशंकाएं हैं जो प्रश्न मन में उठ रहा है। झुरे झुरे पिंजर हो भई विरह काल मोहि दीन, और मैं अपने प्रियतम की वेदना में, विरह वेदना में झुरे झुरे यानी सूख सूख कर। अस्थि पंजर, हो शब्द का अर्थ है मैं, अवधि भाषा है दोस्तों ये। मैं सूख सूख कर अपने प्रियतम की विरह वेदना में सूख सूख कर मैं पिंजर यानी अस्थि पंजर मात्र बनकर रह गई हूं, और मुझे इस प्रियतम के वियोग के कारण विरह काल, मुझे ये विरह रूपी काल जो कि निरंतर मुझे मृत्यु के निकट ले जा रहा है, ये मुझे मिला है। किसके कारण? उस तोते के छल के कारण। विरह काल मोहि दीन, और मुझे इस प्रकार ये विरह रूपी काल मिल गया है। यहां भी रूपक अलंकार, और इस पंक्ति में यह व्यंजित है कि निरंतर अपने प्रियतम की विरह वेदना को सहते सहते मृत्यु के निकट जाते हुए महसूस कर रही है नागमती। तो ये हो गया रूपक अलंकार। झुरी झुरी में पुनरुक्ति अलंकार हो गया। सारस जोरी कौन हरि मारे व्याधा लीन, कठिन वियोज जियहि, इसमें प्रश्न हो ही गया है और बाकी ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब दूसरे उस अंश पर आते हैं। वही 7 अर्धालियां और उसके बाद एक दोहे का क्रम आएगा। पियु वियोग अस बाउर जीव, पपिहा निति बोले पियु पियु, अधिक काम दाद है सो रामा, हरि ले सुबह गए पियु नामा। अब नागमती कह रही है कि प्रियतम के वियोग में मेरा जो जीव है यानी मेरा जो हृदय है वो बाउर, बावला हो गया है। बावला होने का व्यंजित अर्थ क्या है? यानी अपने होशो हवास खो बैठा है, अपनी चेतना खो बैठा है। तो यानी प्रियतम के वियोग में अस बाउर, मेरा प्रिय जो जीव है, मेरा जो हृदय है, वो इतना बावला हो गया है, अपना संतुलन खो बैठा है, अपने होशो हवास खो बैठा है कि जिस तरह से पपीहा नित्य प्रति प्यू प्यू रटता है, उसी तरह से मेरा हृदय भी निरंतर पपीहे की तरह प्यू प्यू रटता रहता है, प्रियतम प्रियतम पुकारता रहता है। यानी मेरे हृदय से हमेशा प्रियतम की पुकार ही निकलती रहती है। इसके अतिरिक्त नागमती कह रही है कि मुझे कुछ और सूझता ही नहीं। तो यहां पर पपिहा नित्य बोले प्यू प्यू वृत्यानुप्रास अलंकार है, और अधिक काम दाद है सो रामा, हरि ले सुबह गए प्यू नामा। अब नागमती कह रही है कि, और जायसी अपनी तरफ से बल्कि कह रहे हैं, नागमती की विरह वेदना को व्यक्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस प्रकार प्रियतम की विरह वेदना में निरंतर अत्यधिक डूबे रहने के कारण उस रामा यानी रमणी यानी उस स्त्री, यानी कौन? रामा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? रमणी इसका अर्थ है, और नागमती के लिए प्रयुक्त हुआ है कि उस रमणी को काम की अग्नि दाद है यानी जलाने लगी, और काम का मतलब हुआ कामाग्नि। यानी जायसी कहते हैं कि इस विरह वेदना की अत्यधिक उसके कारण, अत्यधिक मात्रा के कारण उसे क्या होने लगा? नागवती को, उस रमणी को काम की अग्नि बहुत अधिक जलाने लगी। हरि ले सुबह गए प्यू नामा, और कहते हैं कि वो सुवा यानी तोता न केवल प्रियतम को ले गया, बल्कि प्रियतम के साथ प्रियतम का नाम भी ले गया। क्यों ले गया प्रियतम का नाम? क्योंकि हिंदू परंपरा के अनुसार कोई भी स्त्री, कोई भी पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती है। तो उस परंपरा की ओर यहां संकेत किया जा रहा है कि न केवल वो तोता मेरे प्रियतम को हर कर ले गया, बल्कि प्रियतम के साथ उनका नाम भी ले गया। तो यहां ये नागमती की वेदना को स्वयं जायसी अपनी ओर से अभिव्यक्त कर रहे हैं। आगे वे कहते हैं, बिरह बान तस लाग न डोली, रकत सीज भीज गई चोली। अब वो कहते हैं कि विरह का बाण, विरह का रूपी बाण जो है, उसको ऐसा लगा कि वो जरा भी हिलडुल नहीं सकी। अचानक से कोई चोट पहुंच जाती है तो हम एकदम से अशक्त हो जाते हैं, जड़ हो जाते हैं और हिलडुल नहीं पाते। उसी तरह से जायसी लिखते हैं कि उस स्त्री को, उस रमणी को यानी नागमती को विरह रूपी बाण इस तेजी से लगा
कि वह तनिक भी हिलडुल नहीं सकी, रकत सीज भीज गई चोली, और उसकी सीज यानी पसीना। और क्यों पसीना आ रहा है? क्योंकि उसके काम की अग्नि उसे जला रही है। जो ताप होता है तो पसीना शरीर से निकलता है। तो कवि कहते हैं कि पसीना उसके बहुत अधिक आने लगा और पसीने के साथ रक्त की बूंदें भी निकलने लगी, और उस रक्त और पसीने की बूंदों से उसकी भीज गई चोली, उसकी जो चोली थी, उसके जो वस्त्र थे, वो भीग गए। यहां पर कौन सा अलंकार हुआ? अतिशयोक्ति। और यहां रूपक है ही। तो आपको एक और बात ध्यान में रखनी है दोस्तों कि पद्मावत मसनवी शैली का काव्य है। मसनवी फारसी की एक शैली है और उसी का प्रभाव है यहाँ। जहां जहां अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग होगा, अतिरंजित वर्णन होगा, वहां वहां फारसी की मसनवी शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अतिशयोक्ति अलंकार कहाँ होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है जब वर्णन इतना अधिक काल्पनिक हो जाए कि संसार में, जगत में वैसा होना संभव ही ना हो, सारी संभावनाओं से परे चला जाए, कि पसीने के साथ रक्त की बूंदें निकलने लगे विरह वेदना के कारण और चोली भीग जाए। ये अतिरंजित वर्णन है। लेकिन इस अतिरंजना का उद्देश्य क्या है? नागमती के विरह की जो उग्रता है उसको स्पष्ट करना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलें। सूखा हिया हार भा भारी, हरे हरे प्राण तजहि सब नारी। अब कवि कहते हैं कि नागमती की विरह वेदना इतनी प्रबल है कि उसका जो हृदय है वो सूख गया है। हृदय सूख गया है यानी प्रेम से रहित हो गया है, एक तो ये अर्थ हो गया। दूसरा, उसका वक्षस्थल बिल्कुल सूख चुका है। इसलिए वो जब गले में हार धारण करती है तो उसमें इतनी भी उसकी सारी नाड़ियां कमजोर हो गई हैं, तो उसके लिए उस हार का वजन भी उठाना मुश्किल हो जाता है। कौन सा अलंकार हो गया? अतिशयोक्ति। हरे हरे प्राण तजहि सब नारी। और ऐसी जितनी भी स्त्रियां होती हैं जो कि विरह वेदना से पीड़ित हों, सब नारी, तो सब नारी शब्द के माध्यम से नागमती की विरह वेदना को अभिव्यक्त किया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि जितनी भी ऐसी नारियां होती हैं, स्त्रियां होती हैं जो अपने प्रियतम की विरह वेदना से पीड़ित होती हैं, वे सभी हरे हरे यानी धीरे धीरे, धीरे धीरे अपने प्राण त्यागती हैं, यानी धीरे धीरे उनके प्राण निकलते हैं। खन एक आव पेट मह सांसा। और कैसे अब उसके नागमती के प्राण कैसे निकल रहे हैं कि इतनी क्षीण, इतनी दुर्बल हो गई है, वो इतनी अशक्त हो गई है, उसमें बिल्कुल शक्ति नहीं है कि वो सांस भी लेने में उसे तकलीफ हो रही है। तो कवि लिखते हैं कि खन एक आव पेट मह सांसा। एक खन यानी क्षण, एक क्षण में उसके पेट में एक सांस आती है। सांसा यानी सांस। खन ही जाए जीव होए निराशा। और दूसरे ही क्षण वो सांस वापस चली जाती है, निकलती है। यानी एक क्षण में आ रही है और एक क्षण में जा रही है। यानी व्यंजित है कि नागमती विरह वेदना की उग्रता के कारण लंबी लंबी सांसें ले रही है। और जैसे ही वो सांस बाहर जाती है तो उसकी जो सेविकाएं, जो दासियां खड़ी हैं, उनको लगता है कि अब इसके प्राण जाए जीव, उसके प्राण निश्चित रूप से चले जाएंगे। और वे उसकी उस अवस्था को, उस अचैतन्य अवस्था को देख करके बहुत निराश होने लगती हैं। जाए जीव में छे का अनुप्रास है, हरे हरे में पुनरुक्ति है, और अतिशयोक्ति तो है ही। पवन डोलावहि सींचहि चोला। अब क्योंकि वो ऐसी अशक्त है कि एक क्षण में सांस आ रही है, दूसरे क्षण सांस बाहर निकलती है, तो लगता है मानो उसके प्राण ही निकल जाएंगे। और उसकी स्थिति को देखकर दासियां निराश हो रही हैं। तो वे क्या करती हैं? उसे चैतन्य अवस्था में लाने के लिए पंखा झलती हैं। पवन डोलावहि यानी पंखा झलती हैं, उसकी हवा करती हैं। सींचहि चोला। चोला यहाँ पर वस्त्र नहीं है, शरीर है, क्योंकि आत्मा का वस्त्र ही है शरीर भी। तो यहां पर इसलिए चोला शब्द का इस्तेमाल किया है। तो पवन, पंखा झलती हैं, हवा करती हैं। सींचहि चोला, और उसके शरीर पर पानी छिड़कती हैं ताकि उसकी मूर्छा, उसकी चेतना वापस लौटे। उसकी मूर्छा की जो अवस्था है, जो आधी चैतन्य अर्ध चैतन्य अवस्था है, उससे वो होश में आए। पहर एक समुझाई मुख बोला। लेकिन नागमती थोड़ी देर के लिए अगर होश में चैतन्य होती भी है
तो वो जो शब्द मुंह से बोलती है वो इतने अस्पष्ट होते हैं कि दासियों को उन्हें समझने के लिए, उन शब्दों को समझने के लिए 1 प्रहर का समय लग जाता है। तब वे 1 प्रहर तक वे ये सोचती रहती हैं कि महारानी ने आखिर क्या कहा, और उस बात को समझने में उन्हें 1 प्रहर का समय बीत जाता है। कौन सा अलंकार हुआ? अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। आगे चलें। प्राण पयान होत को राखा, को सुनाव पीतम के भाखा। और जैसे ही थोड़ी होश में आती है नागमती कहती है, प्राण पयान होत, मेरे प्राण जो हैं वो पयान यानी प्रस्थान कर रहे हैं, अब जाना ही चाहते हैं। अब कौन मेरी रक्षा करेगा? क्यों? व्यंजित क्या है कि मेरे प्रियतम तो मेरे पास है ही नहीं, अब मेरे इन निकलते हुए प्राणों की रक्षा भला कौन करेगा? को सुनाव पीतम के भाखा, अब क्योंकि प्राण निकल ही रहे हैं तो अब भला कौन मुझे मेरे पीतम यानी प्रियतम, मेरे प्रियतम की भाखा यानी वाणी मुझे कौन सुनाएगा? यानी मैं, व्यंजित है कि मैं कैसे अब अपने प्रियतम की वाणी सुन पाऊंगी, क्योंकि प्रियतम लौटे नहीं है और मेरे प्राण अप्रस्थान करना ही चाहते हैं। प्रश्न अलंकार हो गया। 6 का अनुप्रास यहां हो गया। आहि जो मारे विरह के, दूसरा दोहा आ गया है। आहि जो मारे विरह के, आगे उठे ते ही लागे, हंस जो रहा शरीर मह, पांख जरागा भागे। पूरे के पूरे अंश में अतिशयोक्ति अलंकार है। कवि जायसी लिखते हैं, आहि जो मारे विरह के, कि इस प्रकार जो विरह की वेदना से पीड़ित होती है जो नारी, उसके हृदय, उसके शरीर में आग उठे, एक अद्भुत आग लगने लगती है, एक अद्भुत ताप से वो जलती है। और क्या होता है? उस ताप के कारण हंस जो रहा शरीर में, हंस आत्मा या जीव, जो भी कह लें एक ही बात है, हंस जो रहा शरीर में, तो उसके ताप के कारण वो जो शरीर में उसके हंस होता है, आत्म तत्व होता है, जीव होता है, पांख जरा, उसके पंख जल जाते हैं और गा भाग, और वो उस आग के ताप से, पंख जलने की वेदना से पीड़ित होकर शरीर छोड़कर भाग जाता है। गा भाग यानी भाग जाता है, गया, भाग गया। गा यहां गया के लिए है, लेकिन हम यहां पर अर्थ कर रहे हैं कि जाता है, बात एक ही है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर से कौन सा अलंकार आ गया? अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। हंस शब्द किसका संकेतार्थ क्या है? तो आत्म तत्व या जीव, उसका सांकेतिक अर्थ है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलें। अब तीसरा अंश शुरू हो गया है। पाट महादे हिये न हारू, क्योंकि सेविकाएं जो दासियां हैं वो नागमती की इस अर्ध चैतन्य अवस्था को, इस विरह विदग्धा अवस्था को देख करके बहुत व्याकुल हैं, और वो उसे तसल्ली दे रही हैं नागमती को। जैसे ही वो होश में आती है और कुछ कुछ बोलती है, अस्पष्ट शब्द बोलती है जिनके अर्थ समझने में दासियों को 1 प्रहर का समय बीत जाता है, तब वे समझ पाती हैं और वे उसे दिलासा देती हैं। कैसे देती हैं? पाट महादेई, पाट महादेई यानी हे पटरानी, हिये ना हारू, अपना हृदय मत हारो, यानी अपना धैर्य मत छोड़ो, अपनी हिम्मत मत हारो। 6 का अनुप्रास। समुझ जीव चित्त चेतु संभारो, अपने मन को, जीव यानी अपने मन को समझाओ, चित्त चेतु अपनी चेतना को संभालो। अपनी चित्त को यानी अपनी चेतना को संभालो, संभारू, संभालो। और कवल संग होई मिरावा, कि भंवरा जो है, जब कमल बंद होता है, भंवरा कमल को छोड़कर चला जाता है, लेकिन कमल से उसका स्नेह है, उसका प्रेम है, तो वो उससे मिलता जरूर है। यानी भंवरे का जिस प्रकार कमल से मेल होता है, मिलन होता है, मेरावा यानी मिलन होता है, व्यंजित क्या हुआ? उसी प्रकार आपके प्रियतम भले ही चले गए हैं छोड़कर आपको, लेकिन उनसे आपका मिलन अवश्य होगा। तो यहां भौर और कमल के माध्यम से किसकी ओर संकेत? भौर का मतलब है नायक यानी रतन सेन, और कमल का मतलब है नागमती यानी नायिका। अब और आगे और समझाती हैं उसे। संवर नेह मालती पहनावा, क्योंकि रतन सेन, नागमती की स्थिति बहुत विचित्र है, क्योंकि किसी अन्य स्त्री के वशीभूत होकर, किसी अन्य नारी के प्रेम के वशीभूत होकर वो अपनी पत्नी नागमती को छोड़कर गया है। तो
दासियों को भी लगता है, दासियां बड़ी समझदार हैं, दासियों को भी लगता है कि ये कहने से बात नहीं बनेगी कि भंवरे और कमल का तो मिलन अवश्यम भावी है, होगा ही होगा। तो वो क्या कहती है, समर नेह मालती पह आवा, कि भले ही भंवरा जो है वो कमल के पास चला जाता है, लेकिन जैसे ही उसे मालती की, मालती भी एक लता का नाम है, उस पे बहुत सुंदर खुशबूदार फूल आते हैं, तो जैसे ही उसे मालती की याद आती है, समर यानी स्मरण, स्मृति यानी याद, मालती की याद आती है, वो पुनः लौटकर, उसके स्नेह की याद आती है, वो पुनः लौटकर उसके पास आता है। तो व्यंजित क्या हुआ कि भले ही किसी अन्य नारी के वशीभूत, किसी अन्य कमल के वशीभूत होकर के, किसी अन्य नारी के प्रेम के प्रति आकर्षित होकर आपके प्रियतम रतन सेन आपको छोड़कर चले गए हैं, लेकिन जैसे भंवरे को मालती के स्नेह की याद आती है और वो फिर से लौटकर उसके पास आता है, ऐसे ही आपके प्रियतम भी आपके प्रेम का स्मरण कर आपके पास लौटकर अवश्य आएंगे। पपी है स्वाति सो जस प्रीति। अब यहां भी उदाहरण अलंकार है, अलग अलग उदाहरण से समझाया जा रहा है दासियों के द्वारा। पपी है स्वाति सो जस प्रीति, जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र की बूंद से पपीहों को बहुत अधिक प्रेम होता है। टेकु प्यास बांधु मन थी, और वो स्वाति नक्षत्र की बूंद की प्रतीक्षा में अपनी प्यास को थामे रखता है। टेकु थामे रखता है, रोके रखता है। बांधु मन थी, और अपने मन में अपने धैर्य धारण करता है। थी यानी धैर्य, स्थिति, स्थिति एक जगह टिकना, तो उसका यहाँ पर ये अवधि में थी यानी स्थिति अब होगा, और इसका अर्थ होगा धैर्य धारण करना। व्यंजित अर्थ है धैर्य धारण करना। तो वो अपने मन को स्थिर बनाए रखता है, अपने मन में धैर्य धारण करके रखता है। व्यंजित क्या है, उसी तरह से आप भी अपने प्रियतम के प्रति जो एकनिष्ठ प्रेम करती हैं, तो पपीहे की तरह अपने प्रेम की जो चाह है उसको नियंत्रित रखिए और अपने मन में धैर्य धारण कीजिए। धरती ही जैसे गगन सो नेहा, और जैसे धरती को गगन से नेह होता है, प्रेम होता है, पलट आव वर्षा ऋतु मेहा, तो उस प्रेम को, धरती के प्रेम को याद कर जो गगन है वो बादल के, वर्षा ऋतु में बादलों के रूप में मेहा, मेहा यानी वर्षा, वर्षा ऋतु में बादलों के रूप में बरसकर वो धरती से मिलता है। यानी भले ही एक बार को बादल चले जाते हैं, लेकिन धरती से नेह के कारण उसे वापस याद करते हुए लौटकर उससे मिलने के लिए वर्षा ऋतु के रूप में आते हैं। उसी तरह से तुम्हारा जो प्रियतम है वो भी लौटकर तुम्हारे प्रेम को स्मरण करके लौटकर अवश्य आएगा। पुण्य बसंत ऋतु आव नवेली, और जैसे ही वर्षा ऋतु में धरती पर बादल आते हैं, वर्षा ऋतु के द्वारा गगन से धरती मिलती है, वैसे ही नई वसंत ऋतु पृथ्वी पर आ जाती है। व्यंजित है कि हरी भरी पृथ्वी जो सूख गई थी वो हरी भरी हो जाती है, सुंदर सुंदर फूल पत्तियों से खिल जाती है, और नई नवेली उस ऋतु से वो श्रृंगार कर उठती है। और इसका व्यंजित अर्थ एक और ये हुआ कि संकेत कर रहे हैं जायसी कि वो अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है, अपने प्रिय से मिलकर आनंद से भर उठती है, और यही कारण है कि उसका सौंदर्य इस रूप में निखर कर सामने आता है। सो रस सो मधुकर सो बेली, और इसी तरह से जैसे पृथ्वी को वर्षा ऋतु के माध्यम से बादल मिलने के लिए आते हैं और वो नई नवेली श्रृंगार से सुंदर हो उठती है, उसी तरह से वही रस यानी वही प्रेम होगा, यानी आपका जो अपने प्रियतम के प्रति प्रेम था वही प्रेम होगा। वही मधुकर यानी नायक रतन सेन, वही रतन सेन फिर होगा, और सो बेली, और वही लता यानी आप होंगी नागमती। यानी आपके जीवन में फिर से वही प्रेम के आनंद भरे क्षण आएंगे जो पहले थे। वही प्रेम का आनंद आपके होगा, क्योंकि आपके प्रियतम नायक रतन सेन, मधुकर जिनके लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वे लौटकर आ जाएंगे, और आपका जो शरीर है, बेल रूपी जो शरीर है, वो फिर से उसी तरह से आनंद और सौंदर्य से भर उठेगा जैसे बादलों के आने पर वर्षा ऋतु में धरती का सौंदर्य निखर उठता है। जिन अस जीव करसि तू बारी, यह तरिवर पुण्य उठई सवारी। इसलिए तू क्या कर, क्योंकि ये इसमें व्यंजित है एक बहुत बड़ा संदेश दोस्तों, कि हर दुख के बाद सुख का आना अवश्यम भावी है।
इस सृष्टि में सुख और दुख का क्रम चलता है, कभी भी स्थिति एक जैसी नहीं रहती, ना तो सुख हमेशा रहता है और ना दुख ही हमेशा रहता है। तो वो दासियां कहती हैं जिन्हें, यानी मत कर, इसलिए क्योंकि ये सारा समय लौट कर तेरे पास फिर से आने वाला है, तो इसलिए तू इस दुख में, विरह वेदना में पीड़ित होकर अपने प्राणों को न्यौछावर मत कर। बारी न्यौछावर मत कर, व्यर्थ मत कर, इसे जाने मत दे, बल्कि अपने प्रियतम की प्रतीक्षा कर। यह तरेवर पुनि उठई सवारी, और जैसे पृथ्वी अपने श्रृंगार को पुनः प्राप्त करती है, उसी तरह से तुम भी तुम्हारे प्रियतम के आने पर तुम्हारी ये जो शरीर रूपी वृक्ष है वो पुनः संवर उठेगा, यानी पुनः सुंदर हो उठेगा, पुष्पित और पल्लवित हो उठेगा। तो यहाँ भी उदाहरण अलंकार है। और देखिए यहाँ अब और अलंकार देख लेते हैं। जैस गगन सो, ये उदाहरण है। पलट आव वर्षा ऋतु में या पुनः बसंत ऋतु आव नवेली, सो रस सो मधुकर, यहाँ पर वृत्यानुप्रास हो गया, सवर्ण की आवृत्ति है। जिन्हें अस जीव कर से, यहाँ पर छेकानुप्रास हो गया, ज वर्ण की एक बार आवृत्ति है। यह तरेवर पुनः उठे सवारी। आगे चलते हैं। दिन दस बिनु जल सूखी विधंसा, अभी भी क्योंकि नागमती धैर्य धारण नहीं कर रही है, उदासियां निरंतर उसे समझा रही हैं, तब वो एक और उदाहरण देती हैं कि 10 दिन गर्मी का ताप सहने के बाद, यहां 10 दिन का मतलब गिनती के 10 दिन नहीं है, बल्कि कुछ समय व्यंजित है, कुछ समय, कि दिन 10 बिनु जल सूखी विधंसा, कि जिस प्रकार कोई सरोवर 10 दिन यानी थोड़े समय में गर्मी का ताप सहकर उसका जल सूख जाता है और वो उसका विध्वंस हो जाता है, यानी वो नष्ट हो जाता है। सरोवर का जो सरोवर वाला रूप है वो रहता ही नहीं, पुनि सोई, लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु आती है सरोवर फिर से भर जाता है। पुनि सोई सरोवर, लेकिन वो सरोवर वर्षा ऋतु के आने पर फिर से उसी अपने सुंदर रूप में आ जाता है, जल से लबालब भर जाता है। और जो हंस पक्षी जल सूख जाने के कारण उड़ गए थे, वे फिर से केली करने के लिए, कलरव क्रीड़ा करने के लिए, आनंद के लिए पुनः उस सरोवर में लौट आते हैं। व्यंजित क्या है? इसी तरह से भले ही अभी तुम विरह वेदना से पीड़ित हो, तुम्हारा कष्ट का समय चल रहा है, लेकिन जैसे ही तुम्हारे प्रियतम आएंगे, तुम्हारा जो जीवन है वो फिर से उस सरोवर की तरह ही प्रेम रूपी जल से भर उठेगा और तुम्हारे जीवन में वही आनंद, वही क्रीड़ा वापस आ जाएगी जो सरोवर में हंसों के आने के कारण आ जाती है। मिलहि, यहां भी उदाहरण अलंकार है। मिलहि जो बिछुरे साजन, ये तीसरा दोहा आ गया है। मिलहि जो बिछुरे साजन, अंकम भेट अहंत, तपनि मृग सिरा जे सहे ते अर्द्रा पलुहंत। तो आगे वे कहते हैं जायसी कि जिन को बिछुड़े हुए प्रियतम, जिन स्त्रियों को बिछुड़े हुए प्रियतम मिलते हैं, वे अंक से यानी गले मिलकर उनसे भेंट करती हैं, उनसे मिलती हैं और अहंत यानी आनंद प्राप्त करती हैं। क्यों? क्योंकि तपनि मृगशिरा जे सहे, कि जो मृगशिरा नक्षत्र है इसमें बहुत अधिक गर्मी, ताप बहुत अधिक होता है। तो तपनि मृगशिरा जे सहे, क्योंकि जो मनुष्य मृगशिरा नक्षत्र के ताप को सहते हैं, वही आर्द्रा नक्षत्र यानी वर्षा का नक्षत्र है ये, वही आर्द्रा नक्षत्र में वर्षा के आनंद में डूबते हैं, वर्षा के आनंद में पलुहंत, पल्लवित होते हैं। यानी पल्लवित का मतलब हुआ, व्यंजित अर्थ हुआ आनंदित होते हैं। तो बात पहले कह दी कि दुख के बाद हमेशा सुख आता है। तो जो दुख के ताप को सहते हैं, यानी जो संघर्ष के ताप को सहते हैं, वही सुख के आनंद को उठाने में सफल होते हैं। स्थिति इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं दोस्तों कि जो व्यक्ति निरंतर सुख ही सुख में रहता है, वो कभी भी दुख का जिसने अनुभव ही नहीं किया, वो सुख के महत्व को समझ ही नहीं सकता। तो यानी जो संघर्ष के ताप को सहेगा, इसे आप अपने जीवन का एक लाइफ लाइन, एक पंच लाइन बना लीजिए कि जो संघर्ष के ताप को सहेगा वही सुख के जीवन का आनंद भी उठाएगा। यानी जो संघर्ष करेगा वो अपने लक्ष्य प्राप्ति के आनंद को भी भोगेगा। आपके संदर्भ में ये जायसी, लेकिन यहां लक्ष्य की बात नहीं कर रहे हैं, वो आनंद के दिनों की बात कर रहे हैं। तो यहां पर पहले एक कथन कह दिया गया है, उसके बाद बिंब प्रतिबिंब भाव के द्वारा दूसरी पंक्ति के द्वारा उसकी पुष्टि की गई है। तो यहां पर दृष्टांत अलंकार है। आगे चलते हैं। चौथा अंश आ गया है, चढ़ा। अब देखिए चौथे अंश की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यहां से 12 मासा प्रारंभ हो रहा है।
अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि जायसी ने 12 मासा वर्णन किस मास से शुरू किया है, तो आषाढ़ मास को आपको ध्यान में रखना है। तो आषाढ़ का महीना आ गया है, 12 मासा प्रारंभ हो रहा है। दो बातें ध्यान रखनी है। चढ़ा आषाढ़, आषाढ़ का महीना चढ़ गया है यानी शुरू हो गया है। गगन घन गाजा, और आकाश में घन यानी बादल गरजने लगे हैं, गाजा गरजने लगे हैं। अब ये नागमती को कैसे लग रहे हैं, क्योंकि वो तो विरह वेदना में पीड़ित है, और वर्षा ऋतु में ये वेदना और अधिक हो जाती है, क्योंकि वर्षा ऋतु प्रेम की ऋतु मानी जाती है, और उस प्रेम की ऋतु में अगर प्रियतम साथ में ना हो तो नायिका के लिए स्वाभाविक है कि वो वर्षा ऋतु प्रेम की पीर को यानी पीड़ा को बढ़ाने वाली होती है। तो वही स्थिति यहाँ पर नागमती की है। तो वो कह रहे साजा बिरह दुंद दल भाजा बाजा, कि ऐसा लग रहा है ये आषाढ़ का महीना चढ़ गया है, आकाश में बादल गरज रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि विरह अपने दुंद दल यानी अपना सैन्य दल लेकर, जब भी कोई सेना किसी शत्रु पर आक्रमण करती है तो वो अपने पूरे उसके साथ ढोल नगाड़े बजाती हुई आती है, ये सूचना देती हुई आती है कि हम आक्रमण कर रहे हैं। तो ऐसे ही बादलों की गरज को वो ढोल की आवाज के रूप में स्वीकार करती है और कहती है कि ये जो बादल है, ये जो विरह है, ये मानो बादलों के रूप में अपनी सैन्य दल लेकर के मुझ पर आक्रमण करने के लिए आ गया है, यानी व्यंजित है कि मेरी विरह वेदना को बढ़ाने के लिए आ गया है। धूम साम धोरे घन धाये, धूम यानी धुएं के रंग के यानी सलेटी रंग के, साम यानी काले, श्याम का तद्भव है, धौरे यानी सफेद यानी धुएं के रंग के, काले और सफेद बादल आकाश में गगन में आ गए हैं। धाये यानी दौड़कर आ गए हैं, एकत्र हो गए हैं, और उन सारे इतने 3 रंगों के बादलों के बीच जो बगुले हैं वो उड़कर जा रहे हैं। तो नागमती को महसूस हो रहा है कि ये बगुलों की जो सफेद पंक्ति है, ये मानो, क्योंकि हर सेना जब भी आक्रमण करने आती है तो अपनी एक ध्वजा साथ में जरूर लेकर जाती है, तो मानो विरह की जो सेना है उसकी ये श्वेत यानी सफेद रंग की ध्वजा है। ध्वजा यानी सफेद ध्वजा, ध्वजा बग पाते दिखाए या बगलों की पंक्ति के रूप में इस विरह की सेना की जो ध्वजा है, सफेद रंग की ध्वजा है, वो दिखाई दे रही है। खडग बीज चमके चहु ओरा, और बीच बीच में बिजली आकाश में बादलों के बीच चमक रही है, तो ऐसा लगता है मानो तलवार चमक रही है, और उस तलवार से जो सैनिक हैं वो आपस में एक दूसरे पर वार कर युद्ध कर रहे हैं, चारों ओर चमक रही है, यानी पूरी तरह से नागमती को लग रहा है कि विरह अपनी सेना के साथ आक्रमण करने आ गया है। रूपक अलंकार है खडग बीज में, चमके चहुओरा यानी चारों ओर खडग रूपी बिजलियां चमक रही हैं। बूंद बान बरसई घनु फोरा, क्योंकि तेज तीखी बरसात हो रही है, तो बूंदें कैसी लग रही हैं नागमती को, बाण के समान लग रही है। तो जिस तरह से युद्ध भूमि में सैनिक एक दूसरे पर बाण चलाते हैं, उसी तरह से उसे लग रहा है कि ये बूंदे रूपी बाण भी बादलों से घनघोर रूप में, भीषण रूप में बरस रहे हैं, यानी उसे हर आषाढ़ के महीने का हर बिंदु, हर रूप उसे विरह का को उद्दीप्त करने वाला प्रतीत हो रहा है। तो बुंदबान में भी रूपक हो गया, यहां भी रूपक हो गया। आगे चलते हैं। ओनई घटा आई चहु फेरी, और जो घटाएं हैं वो ओनई यानी झुक आई हैं। पृथ्वी पर जैसे घटाएं झुक आती हैं, झुक आना या घिरना, घटाएं चारों ओर पृथ्वी के घिर आई हैं, यानी ऐसा लग रहा है नागमती को कि चारों ओर से उसे सेना ने घेर लिया है। कंत उबारो मदन हो घेरी, अब वो अपने प्रियतम को याद कर रही है कि हे कंत, हे प्रियतम, मुझे उबारो, मुझे उद्धार करो, मुझे बचाओ, क्योंकि मुझे चारों ओर से मदन यानी कामदेव ने घेर लिया है। क्योंकि आषाढ़ के महीने का ये मौसम उसकी कामाग्नि को तेज कर रहा है, उसकी प्रेम को बढ़ा रहा है, और प्रियतम उसके पास नहीं है। तो उस स्थिति में वो अपने प्रियतम को पुकार रही है कि हे स्वामी, हे प्रियतम, हे कंत, जल्दी से मेरे पास आओ, और मुझे इस कामदेव ने घेर लिया है, मेरी इससे रक्षा करो। दादुर मोर कोकिला पीऊ, किरे बीज घट रहे न जीऊ, और वो आगे कहती है कि दादुर यानी मेंढक, मोर कोकिल कोयल, ये सब प्यू प्यू की रट लगा रहे हैं, और ये प्यू प्यू की रट, इनकी जो आवाज आती है,
ये मेरे हृदय पर बिजली, बीज यानी बिजली के समान आघात पहुंचाती है, बिजली के समान गिर रही है। और अब घट रहे न जीव, और मेरे प्राण, मेरी स्थिति, मेरी वेदना इतनी बढ़ चुकी है कि मेरे प्राण, जीव यानी प्राण, अब घट में यानी हृदय में या शरीर में रहना ही नहीं चाहते। यानी मेरी मृत्यु निकट है। व्यंजित भाव यह है कि मेरी मृत्यु निकट है, क्योंकि अब मैं और अधिक इस वेदना को नहीं सह सकूंगी। पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, हों बिनु नाह मंदिर को छावा। पुष्य नक्षत्र सिर के ऊपर आ गया है। ये वर्षा काल के नक्षत्र हैं जिनकी चर्चा यहाँ की जा रही है। पुष्य नक्षत्र दोस्तों एक मांगलिक नक्षत्र है। ऐसा माना जाता है कि इसमें जो भी कार्य किया जाता है वो बहुत ही शुभ और कल्याणकारी होता है। तो वो कह रही है कि पुष्य नक्षत्र सिर ऊपर आ गया, ये तो बहुत मंगलकारी है, शुभ है, कल्याणकारी है, लेकिन फिर भी मैं अभी तक अपने प्रियतम नाथ, नाह मतलब नाथ, अपने नाथ, अपने प्रियतम के बिना हूं। यानी मेरे प्रियतम इस शुभ घड़ी में भी मेरे समीप नहीं आए हैं। तो हों बिनु नाह, अब ऐसी स्थिति में, वर्षा, इस भीषण वर्षा के दौर में, इस भीषण वर्षा की ऋतु में, भला मेरे मंदिर यानी मेरे भवन को छप्पर कौन देगा। छप्पर देने का मतलब ये नहीं है नागमती तो महल में रहती थी। व्यंजित अर्थ ये है कि मुझे आश्रय कौन देगा, मेरी रक्षा कौन करेगा, मुझे सुरक्षा कौन देगा। ये इसका व्यंजित अर्थ है। इस पंक्ति का व्यंजित अर्थ आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे चलें। अद्रालाग, अब एक पुष्य नक्षत्र की बात हो गई, दूसरा नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा की पहले भी चर्चा हुई थी। तो आर्द्रा लाग, अब आर्द्रा नक्षत्र भी लग गया है। आर्द्रा नक्षत्र में बहुत अधिक वर्षा होती है। लागे भुई ले, तो पृथ्वी, भुई मतलब पृथ्वी, पृथ्वी पर क्या है, लेई यानी लावा लग गया है। लावा लगने का मतलब यह है कि जब अत्यधिक वर्षा के कारण खेतों में पानी भर जाता है, उसे कहते हैं लावा लगना। तो कह रही है कि आर्द्रा नक्षत्र लग गया है, पृथ्वी पर पानी भर गया है, यानी खेतों में पानी भर गया है। मोहे बिनु पीऊ को आदर देही, अब इतनी सुंदर मन भावन ऋतु में प्रियतम के बिना मुझे भला कौन प्रेम से पुकारेगा, मुझे कौन आदर देने का मतलब श्रद्धा और सम्मान से नहीं है, यहां पर है कौन मुझे प्रेम से पुकारेगा, कौन मुझे प्रेम देगा, यानी मैं किस प्रकार प्रेम को, प्रियतम के प्रेम को प्राप्त करूंगी। ये हो गया यहां पर प्रश्न अलंकार। जिन घर कंता, अब ये चौथा दोहा आ गया है। जिन घर कंता ते सुखी, तिन गारो ओ गर्भ, कंत प्यारा बाहिरे हम सुख भूला सर्व। नागमती कहती है, जायसी कहते हैं नागमती के लिए, कि जिन घर कंता, जिसके घर में, जिन स्त्रियों के घर में प्रियतम उनके साथ हैं, वे इस ऋतु में, इस वर्षा ऋतु में, इस मन भावन सुंदर ऋतु में बहुत सुखी हैं, क्योंकि उन्हें उनके प्रियतम का प्रेम मिल रहा है। तीनुक गारो ओ गर्भ, और वे अपनी इस स्थिति पर, अपने प्रियतम के सामीप्य पर गारो यानी गौरव अनुभव करती हैं और गर्व करती हैं। कंत प्यारा बाहिरे, लेकिन हमारा जो प्रियतम है वो तो बाहर है, हमसे दूर है। नागमती कह रही है हम सुख भूला सर्व, इसलिए हम तो सारे सुख भूल गई हैं। व्यंजित है कि जिन स्त्रियों के पति दूर होते हैं उन्हें जीवन के सारे सुख व्यर्थ प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पर अलंकार देख लेते हैं। अर्द्रा लागे लेई, यहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार हो गया है। मोहि बिनु पीऊ को आदर देही, प्रश्न अलंकार हो गया। जिन घर कंता ते सुखी, तिन गारो ओ गर्भ, यहाँ छे का अनुप्रास हो गया। कंत प्यारा बाहिरे हम सुख भूला सर्व, तो सवर्ण की आवृत्ति है, तो यहां भी छे का हो गया। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि इस सत्र में हमने जिन शुरुआत के 4 अंशों की व्याख्या की है वो सभी तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। उस पर आधारित जिन प्रश्नों की चर्चा मैंने की है सांकेतिक रूप में, वे भी आप ध्यान में रखेंगे। जिन जिन बिंदुओं के लिए मैंने कहा है स्मरण करने के लिए, उन्हें आप अपने स्मृति पटल पर अच्छी तरह से अंकित कर ले, और अगले सत्र का बहुत ही व्याकुलता के साथ, बेचैनी के साथ इंतजार करें, क्योंकि अगला सत्र और भी आनंदित करने वाला होने वाला है। नमस्कार।